हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो आपको मैंने कल बता ही दिया था, ये लास्ट क्वेश्चन रहा था। तो जो ग्रेट लेक हैं या महान झीलें हैं, उनमें विश्व का सर्वाधिक या सर्वोत्तम लंबा जो है जलमार्ग दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग से संबंधित 3-4 क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप आरओ एआरओ का एग्जाम देने वाले हो तो रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बहुत क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन आएंगे जो रीजनिंग से संबंधित होंगे, जो कि बहुत ही इजी लेवल पर होंगे। तो ध्यान से सीख लीजिएगा। अगर आपको रीजनिंग आती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आती है तो आप ध्यान से सीख लीजिएगा। इसमें लिखा गया है, कैश को ईसीयूजी द्वारा संकुटित किया जाता है तो बैंक का कूट होगा। तो अब यहाँ पे लिखा है CASHECUJ। ठीक है। तो सी का मतलब 3, ए का मतलब 1, एस का मतलब 19 और एच का मतलब 8। ठीक है। तो फिर सी से ई पर आने के लिए +2 करेंगे क्योंकि 5 होता है ये, और ए पर सी से आने के लिए +2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर +2 करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। फिर +2 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो फिर इस हिसाब से कौन सा आंसर, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी हिसाब से करेंगे। BANK। तो बैंक में +2 सी, BCD। बैंक में +2 करेंगे तो डी, फिर सी आ जाएगा, +2 करेंगे तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, और फिर के में +2 करेंगे तो फिर एम आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित श्रृंखला में लिप्त संख्या कौन सी है? तो 4, 8, 9, 27, 16, 64, 125 इस तरह से दिया गया है। तो पहले आपको सीरीज में देखना है कि कुछ देखने मिल रहा है। 4 4 8, 8 और 1 9, 27। तो इससे ही समझ में आ रहा है 2 का क्यू क्या होता है, 8। ठीक है। और या फिर ऐसे भी देख लीजिएगा, 4 और 5 9, 9 फिर और फिर उसके पास 5, इस तरह से 4 और 5 9, फिर 5 और यहाँ पे आ जाएगा 7, फिर 9 और 7 16 हो जाएगा। फिर 16 में आप 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 25। एक तो मेथड ये हो गया। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो सीधा सा मेथड है, 2 से 8 बन रहा है 2 का क्यूब, फिर उसके बाद 27 बन रहा है 3 का क्यूब, फिर उसके बाद आपको किसका क्यूब बनेगा, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा 25। जैसे 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 2 का क्यूब क्या हो गया, 8। इस तरह से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, टीचिंग को कूट भाषा में चीटिंग लिखा जाता है तो ग्रेडियंट को लिखा जाएगा। तो सबसे पहले टीचिंग को देख लो।
TEACHING, इसको लिखा जाता है CHEATING। ING सेम सेम उतार दिया है। अब टीच यहाँ तक है और चीट है, तो आप देख रहे हैं कि इसको ट्रांसफर किया गया है। H को यहाँ लाया गया है, C को पहले नंबर पे लाया गया है, E को इधर लाया गया है, A को इधर और T को इधर, तो उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्रेडियंट का भी करना है। तो ग्रेडियंट का क्या आ जाएगा, GRADIENT। तो ENT तो वैसे ही रहेगा, सेम सेम रहेगा ENT। अब ये है तो पहले नंबर पे आएगा D, फिर आ जाएगा I, फिर आ जाएगा R, फिर आएगा J, फिर आएगा G, फिर आ जाएगा ENT। तो इस हिसाब से C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद हैं क्रमशः। ए ऑप्शन है सोनभद्र, संत रविदास नगर, बी ऑप्शन है खीरी एवं संत रविदास नगर, सी ऑप्शन है लखनऊ एवं बागपत, डी ऑप्शन है कानपुर देहात एवं ललितपुर। तो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की अगर बात करें तो लखीमपुर खीरी आता है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर है, जिसे भदोई के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो है हापुड़, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। ए ऑप्शन है जौनसारी जनजाति, बी ऑप्शन है भोक्सा, सी ऑप्शन है राजी, डी ऑप्शन है कोरवा। तो बहुविवाह का मतलब बहुत सारे विवाह करने के लिए। तो जौनसारी जनजाति जो होती है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। अगला क्वेश्चन है, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। ए ऑप्शन है 1856 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1855 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1854 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1853 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध राज्य का विलय हुआ था। अवध राज्य के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 1856 ईस्वी तक थे। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया गया था। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत सितंबर 1848 में सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। इसके अलावा जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये उस समय का 2020 का करंट अफेयर है। हाल ही में किस भारतीय रिचर्ड डॉकिंस, ये इस तरह से आ सकते हैं, 2020 का रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किसे दिए जाने की घोषणा की गई। तो इसका जो सही आंसर है वो है जावेद अख्तर। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, 2020 के पर्यावरण की थीम क्या थी। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, जैव विविधता। पर आप 2020 के पर्यावरण की थीम की बजाय 2023 की पर्यावरण थीम को याद रखिएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके, बाकी जो थीम है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है, मुझे अभी रिकॉल नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। और वीडियो में यहीं तक के वीडियोस हैं।
वीडियो में यहीं तक के क्वेश्चन हैं। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।